नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे वैभव लक्ष्मी पूजा घर पर सरल विधि से हम कैसे करेंगे। वैभव लक्ष्मी की पूजा घर में वैभव प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस विधि को किया जाता है। जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन संकल्प ले लीजिए कितने दिन की पूजा करनी है और हर शुक्रवार के दिन इस पूजा को की जाती है। आप चाहे तो इस पूजा को घर की मंदिर में कर सकते हैं या मंदिर के सामने किसी चौकी या पटला लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त या शाम के समय यानी कि 6-7 बजे तक इस पूजा को की जाती है। तो देखिए, एक पटला हमने लगा लिया है। इसके ऊपर लाल कपड़ा हमें बिछाना है। लाल आसन भगवान का जो भी आपके पास है वो आप बिछा सकते हैं। इसके बाद अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल का एक आसन लगाएंगे और इसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। इस पूजा में कलश स्थापना करना अति आवश्यक होता है और कलश को ही वैभव लक्ष्मी की स्वरूप मान के पूजा किया जाता है। मैंने एक कलश ले लिया। आप तांबे, पीतल किसी चीज़ के भी कलश ले सकते हैं। कोशिश करें स्टील का बिल्कुल भी नहीं लेना है। माता लक्ष्मी की पूजा में स्टील या लोहे का व्यवहार नहीं होती है। इसके बाद एक कलावा आप ले लीजिए और कलश के कंठ में बांध दीजिए। कलश को खाली कभी नहीं छोड़ा जाता है। कलश स्थापना इस तरह से करने के बाद आप सबसे पहले इसमें गंगा जल डाल दीजिए और थोड़ा सा भी डालेंगे, 1-2 चम्मच तभी भी चल जाएगा। जितना आपके पास है उस हिसाब से देख लीजिए। और इसके बाद नॉर्मल जो जल आता है, शुद्ध जल जिसको हम पी सकते हैं, ऐसा शुद्ध जल से कंठ तक कलश को भर देना है। ध्यान रखें कलश को आधा अधूरा ना भरे, पूरा कलश को भर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम आपको चढ़ा लेना है। जो भी आप चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी जी की नाम लेते हुए चढ़ाइए। जैसे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अगर कुछ भी नहीं आता है, मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो माँ लक्ष्मी की नाम ले लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी अक्षत हम डालेंगे। बस इतना ही सामान हमें डालनी है और इसके बाद एक प्लेट लेके इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब माता लक्ष्मी की जो पूजन होती है इसमें गुलाब के फूल, कमल के फूल की विशेष व्यवहार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे गुलाब के फूलों की पंखुड़ी मेरे पास है, मैंने वही लिया है। अगर आपको कमल के फूल मिल जाता है तो हर शुक्रवार आप एक कमल का फूल माता को जरूर चढ़ाएं। लेकिन हमेशा नहीं मिल पाता है तो आप गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपके पास सोना चांदी जो भी कॉइन वगैरह जो है, वैभव यानी कि धन संपत्ति रिलेटेड जो भी सामान है, उन चीज़ों का पूजन करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी मांग टीका और मेरे हस्बैंड का एक अंगूठी जो है ना पूजन में रखा है। और जो भी आप पहले दिन पूजा जिन चीज़ों से करेंगे वही चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। इस बात का ध्यान रखें। तो हर बार आपको चीज़ें चेंज नहीं करनी है। पहली बार जो अगर आपने सिक्का से पूजा किया तो हर बार जितनी भी दिनों का संकल्प लिया है उतना दिन आपको वो सेम चीज़ों से ही पूजन करनी है। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह का चावल का आसन देके स्थापना कर लीजिए और अगर फोटो है तो फोटो स्थापना कर लीजिए। इस पूजन में श्री यंत्र का विशेष रूप से पूजन की जाती है। अगर आपके पास श्री यंत्र का जो तांबे का पत्रे के ऊपर आता है वो है तो वो ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो देखिए, वैभव लक्ष्मी की जो बुक आता है इनके पीछे श्री यंत्र दिया हुआ रहता है, तो आप इनकी भी पूजन कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी की पूजन के लिए जब भी आप सोच रहे हैं तो आपको एक व्रत कथा का इसे पतली सी बुक आता है, ये जरूर ले लेनी चाहिए। चीज़ों का पहले जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद ही व्रत शुरू कर दीजिए। तो बहुत ही सरल विधि से दिखा रही हूँ, ये बुक आपको जरूर लेनी है और पूजा में हर बार शामिल भी करनी है। तो मैंने यहाँ पे बुक को भी रख दिया है, लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर दिया है और साथ में मेरे पास जो श्री यंत्र है उस श्री यंत्र को भी मैंने रख दिया है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो चावल का या तो फिर लाल गुलाब के आसन देके आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित होने के बाद हमारा आसन तैयार हो चुका है। इसी तरह से हमने आसन को बनानी है। हर शुक्रवार के दिन आपको बनानी है इस तरह से। और उसी दिन सेम डे इस आसन को नहीं उठाया जाता है चौकी को। और आपको कब उठानी है, अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर यहाँ से सारी चीज़ें आपको हटानी है। कैसे हटानी है इसको वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूँगी। इसके बाद देखिए, एक लोटे में हमने थोड़ा सा जल लिया और शुद्धिकरण के स्वरूप भगवान को नाम लेते हुए, जैसे ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम गंगा गणेशाय नमः, ओम माता लक्ष्मी नमो नमः, ओम कलश देवता नमो नमः, सभी भगवान को धीरे धीरे स्नान कराएंगे। क्योंकि अगर आपने सवेरे पूजा कर लिया है तो आपको शाम को दोबारा स्नान कराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से फूलों से जलों का छींटा देते हुए पूजन कर सकते हैं। आपके पास अगर कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मैं बार बार कह रही हूँ, माता लक्ष्मी कामिनी कमल के ऊपर जो है ना विराजमान रहती है, बहुत प्रिय होता है।
अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अब गुलाब के फूल हमेशा मिल जाता है, तो शुक्रवार कम से कम 1 गुलाब के फूल का व्यवस्था आप कर लीजिए। सभी भगवान का नाम लेते हुए सभी को टीका कर दीजिए। जो दीपक प्रज्वलित किया है उनको टीका कर दीजिए। जो कलश स्थापना किया है, जो श्री यंत्र है, भगवान गणेश जी है, माता लक्ष्मी जी है, बुक है, सभी भगवान को जो भी आपके चौकी में आपने रखा है सभी को पूजा कर लीजिए और माँ को रोली का या सिंदूर का टीका कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी में 8 लक्ष्मी की पूजन होती है और 8 लक्ष्मी की बुक में आपको फोटो वगैरह मिल जाता है। सभी को अब हम फूल चढ़ा देंगे, लाल गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी बार फूल अवेलेबल लाल गुलाब नहीं भी होता है कोई बात नहीं, आपके पास गेंदा या जो भी फूल अवेलेबल है उस हिसाब से आप फूल चढ़ा के पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हमने सभी भगवान को फूल चढ़ा दिया है। अब वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से भगवान को हम वस्त्र चढ़ा देंगे। आप चाहे तो इत्र वगैरह लगा सकते हैं। पूजा देखिए अपने मन से अपनी तरह से कीजिए, सबसे अच्छा वही रहता है। इसके बाद देखिए ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, शुक्रवार घर पर खीर जरूर बनाएं। नहा धो के इस खीर को बनाना है। जब भी आप पूजा करेंगे उससे पहले थोड़ा सा खीर बना लीजिए और माता लक्ष्मी को खीर की ही भोग चढ़ाया जाता है। इस पूजा में ना तो बाहर का खाना खाया जाता है और ना ही नमक का सेवन किया जाता है। तो कोई भी एक मीठा भोजन एक समय रात के समय की जाती है। इसके बाद देखिए हमने भगवान को भोग चढ़ाने के बाद थोड़ी सी जल चढ़ाया है और फिर हमने जो है ना आरती की थाली तैयार कर लेंगे। तो गुलाब के फूलों से हमने सजा दिया है। माता को गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, पसंद है, बहुत पसंद है। इसीलिए कोशिश करें वैभव लक्ष्मी की जो पूजन होते हैं माता का वो पसंद है इस तरह का चीज़ें करने के लिए। तो देखिए इस तरह से जब हमने आरती कर लिया, पहले गणेश जी की आरती आप कर लीजिए और उसके बाद जो है ना आप माता लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। आरती अब वैभव लक्ष्मी की जो व्रत कथा है इसमें भी दिया हुआ रहता है, किसी आरती की बुक में भी मिल जाएगा या तो फिर ऑनलाइन इंटरनेट में भी मिल जाएगा। आरती होने के बाद दिया के चारों तरफ 3 बार जल घुमा के हमने आचमन कर लेंगे। और क्योंकि हम दिया से आरती की है, आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की जो बुक है, मैं ये बुक आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे सचित्र मतलब चित्र सह सारे माता लक्ष्मी की सारे स्वरूप के 8 स्वरूप के नाम और फोटो दिया हुआ है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे वैभव लक्ष्मी की व्रत आपको कैसे करनी है, सामान क्या क्या लगेगा, संकल्प कैसे करनी है, कौन से मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, स्तुति वगैरह हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। साथ साथ में व्रत कथा भी दिया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है तो देखिए बहुत बड़ी बुक नहीं है, आप आराम से आधा घंटा बैठ के इस बुक को पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर बिल्कुल समय नहीं है तो आप व्रत कथा को निकाल लीजिए और व्रत कथा पढ़ लीजिए। इस बुक में पूरे डिटेल्स में सब कुछ दिया रहता है वैभव लक्ष्मी की पूजा संबंधित। इसके बाद देखिए हाथ में फूल ले लीजिए। जब भी आपको व्रत कथा पढ़नी है हाथ में कुछ ना कुछ फूल वगैरह लेके आपको पढ़नी चाहिए। खाली हाथ कभी भी व्रत कथा नहीं पढ़ी जाती है। पढ़ने के बाद बुक को हम यहीं रख देंगे, फूल को हम बुक के सामने रख देंगे और इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए थोड़ी सी दक्षिणा हमें भगवान को चढ़ा देना है। पूजा में रही कमियों की वजह से हमें इस दक्षिणा को जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस पूजा में व्यवहृत कोई भी सामान हमें किसी को भी कोई भी दान नहीं करनी रहती है। इस पूजा में जो भी सामान यूज़ हुआ है उन सभी चीज़ों को घर पर ही यूज़ किया जाता है या घर पर ही रखा जाता है। चौकी आपको उसी दिन नहीं हटानी है, अगले दिन हटानी है। चौकी आप कैसे हटाएंगे, तो जो फूल है ये तो खाद बन जाती है डेली का पूजा का फूल के जैसे। और जो प्रसाद है ये शाम को आप घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं। और जो व्रत कर रहे हैं वो जरूरी इस प्रसाद को खा के ही अपना शाम का जो है ना भोजन शुरू करेंगे। शाम के भोजन में आपको कोई भी नमक नहीं सेवन करनी है, खाली मीठा भोजन करनी है और एक बार करनी है। जो आपने सोना चांदी यूज़ किया इसी को ही हर बार पूजा में यूज़ करनी है। और अगले दिन चौकी जब हटाएंगे इसको सुरक्षित जगह पे रख दीजिए, यहाँ वहाँ मत रखिए। और साथ में माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, अपनी मंदिर में जहाँ पे उनकी स्थान है वहाँ पे विराजमान कर दीजिए। व्रत को संकल्प लेके ही शुरू किया जाता है, तो आप पहले ही संकल्प ले लीजिए कितनी व्रत आपको करनी है और उतनी संख्या में व्रत कंप्लीट होने के बाद आपको उद्यापन जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की या कोई भी व्रत जब आप धारण करते हैं उनके उद्यापन जरूरी होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।